नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। देश भर में इस समय नवरात्र पर्व की धूम चल रही है। कई जगह बड़े आयोजन के माध्यम से माता रानी की पूजा हो रही है, लेकिन देश के कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर 9 दिनों तक महिषासुर शहादत के तौर पर शोक मनाया जाता है। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके हैं। बालाघाट भी एक ऐसा ही ज़िला है जहां पर पिछले 7 वर्षों से राजेश मरार नाम के एक व्यक्ति के द्वारा निरंतर महिषासुर शहादत दिवस का आयोजन किया जा रहा है और 9 दिनों तक वे भी शोक मनाते हैं। इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं आखिरकार इसकी वजह क्या है और वे किस तरह से प्रभावित हुए इन विचारों से कि उन्हें दुर्गा पूजा छोड़कर आखिरकार महिषासुर का शहादत मनाना पड़ रहा है। पहले तो मैं जानता नहीं था कि देवी देवता क्या होते क्या नहीं, सब यानी जो बचपन से सिखाया गया परिवारों के द्वारा, जो मार्केट में दिखता था मैं उसको सच मान के पूजा करता था। और मैंने 2003 से 2014 तक के दुर्गा जी की स्थापना भी की स्वयं समिति के साथ। और हर साल नंबर 1 का जो यहाँ पे दिया जाता प्रतियोगिता झांकियों के द्वारा, प्रतिमा के द्वारा, तो उसमें हर साल में मुझको वो मिला जाता था, शील्ड दिया जाता था हमारी समिति को। लेकिन एक बार मेरे को सुखलाल कुशवाहा जी से टकराया था, तो उन्होंने मेरे दिमाग में एक चीज़ डाले थे कि आप पहले पूजा तिलक लंबी लंबी थी, चोटियाँ लंबी थी, तो मेरे को बोले थे कि यार तू तिलक बहुत बड़ी लंबी रखता है। बोले, मैंने बोला हाँ। चोटी भी बहुत बड़ी है तेरी, तो मैंने बोला हाँ। भगवानों के बारे में पूरा जानता होगा, तो मैंने बोला हाँ। तो बोले कभी महापुरुष के बारे में जानता है, तो मैंने बोला नहीं। तो बोले चल यार तू इधर उधर के महापुरुष की छोड़, अपने जात के ही महापुरुष को पढ़ ले। तो मैं वो भी नहीं जानता था कौन है हमारे समाज का, जात का। तो बोले यार एक बार महात्मा फूले जी को पढ़ ले बोले। तो फिर जब मैंने स्टडी किया, पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद जिज्ञासा हुई, तो मैंने फिर से जो धर्मशास्त्र थे हमारे फूले जी को पढ़ने के बाद जब फिर से मैंने अपने धर्मशास्त्र को पढ़ा, हिंदू धर्म के जो मनुवादी द्वारा लिखा गया वो धर्म को पढ़ा। पढ़ने के बाद जब टकराना शुरू किया दिमाग में सही और गलत क्या, तो पाया कि इस देश में हमारे जितने भी धर्म ग्रंथों में राक्षस घोषित कर दिया गया, या कई और धर्मों में शैतान, इबलीस नाम से जो घोषित कर दिया गया, वाकई में वो राक्षस और ये नहीं थे। वो उस अपने क्षेत्र के रक्षक थे, जो अपने क्षेत्र के रक्षा के साथ साथ अपने जनता की रक्षा करते थे, उनकी धन दौलत पशु सबकी रक्षा करते थे। उन पे जबरन काबिज करने के लिए उनके विरोधी लोगों ने उनको षड्यंत्र पूर्वक हत्या करी। कभी भी आप देखिएगा जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ में राक्षस दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उनके बारे में सुनाया गया है, एक भी राक्षसों को कभी भी दिलेरी से नहीं मारा गया आमने सामने से। सबको किसी न किसी तरीके से छल से मारा गया। और वो सारे राक्षस ने तो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए, हमारे जान मान की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते थे। या मनुवादी व्यवस्था वालों ने छल से मारा और हमको बोलता है कि राक्षस है वो, और उसको मारने वाले जो थे उनको भगवान बना दिया। आपको कब महसूस हुआ ऐसा कि ये रक्षक थे और इनके द्वारा प्रजा की रक्षा की जाती थी और रक्षा करने के एवज में इनके मतलब इनका वध किया गया? आपको ऐसा क्यों लगा? जब मैंने पता चला ये? मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ा, फिर मैं फॉरवर्ड प्रेस को भी पढ़ा, फिर मैंने जो खुद उन्हीं के द्वारा लिखा गया है मनुवादी व्यवस्था के अनुसार जो लिखा गया उसी को पढ़ा, तो उसमें समझ में आया कि ये सब कपोल काल्पनिक चीज़ है, गप चीज़ है। इन्होंने अपने तरीके से हमारे महापुरुषों को मार के राक्षस घोषित कर दिया। वो मैं पढ़ा हूँ इसके बारे में। दूसरी बात यह है कि आप भारत एक खोज एपिसोड 3 और 4 ज़रूर देखिएगा। उसमें भी एक छोटा सा पार्ट बताया है कि एक राजा के यहाँ पे रात को कैसे एक सुसन्या नाम की स्त्री को पहुँचाया जाता है और दूसरे दिन वो राजा का हत्या हो जाती है और उस राज पे मनुवादियों का कब्जा हो जाता है। उसी तरीके से वही सिस्टम महिषासुर पे फिल्माया गया, लेकिन उसको मनुवादी व्यवस्था है इसलिए उन्होंने फुल तरीके से उसको
दिखाया नहीं, पेश नहीं किया, लेकिन आप घटना जिस वही है। व्यवस्था का बार बार नाम ले रहे हैं, मनुवादी आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, धर्म को मानने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या है और बहुत ही कम संख्या में लोग महिषासुर के बारे में जानते हैं। तो आपने जब 7 साल हो गए इसका प्रचार प्रसार कर रहे, कितने लोगों को आपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया? कितने लोग अभी इससे जुड़ पाए हैं आपकी समिति से? बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन हिम्मत होना ना, जिनमें हिम्मत है वो इस मंच में आते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है वो नहीं आ रहे। समझ रहे हैं सब, सत्य क्या है असत्य क्या है समझ रहे हैं। ये बात अलग है कि मनुवादी व्यवस्था के अनुसार जो प्रचार का माध्यम लिया गया है, जो अंधविश्वास तरीके से किया गया, कि आप एक बात सोचिए, हम लोग धर्म क्यों मानते हैं? हम लोग भगवान को क्यों मानते हैं? हम लोग भगवान क्यों को मानते हैं? आप ही बताइए, क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं अधिकतर लोग कि भगवान हमको सुख समृद्धि दे, शांति दे, उन्नति दे, रोग दोष न दे, अकाल मृत्यु न दे और किसी प्रकार का संकट ना है, इसलिए तो मानते हैं हम लोग। लेकिन आपने कई, हमारे लोग पढ़ते भी नहीं हैं, जानना समझना भी नहीं चाहते, शोध करना भी नहीं चाहते दिमाग से। दिमाग दिया कुदरत ने, उसका भी यूज। आप देखिएगा केदारनाथ कांड हुआ, कितना विभत्स कांड था, लाखों लोग मर गए। भगवान ही के तो दर्शन करने गए थे। ऐसी कौन सी गाड़ियाँ नहीं होती जिसमें भगवान की फोटो नहीं होती। ठीक है, वो तो नेचुरल घटना है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन नेचुरल आप जिस नेचुरल शहादत का पर शोक मना रहे हैं महिषासुर जी के नाम पे, महिषासुर जी बोल रहे हैं आप उनको, जिस तरह से उनको राक्षस की उपाधि दी गई है हिंदू धर्म ग्रंथों में, आप उन्हें एक पूजनीय बता रहे हैं, आप उन्हें राजा बता रहे हैं, आप उन्हें प्रजा की रक्षा करने वाले बता रहे हैं, तो राजेश मरार ही क्यों विपरीत दिशा में जा रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये भी तो सवाल उठता है। मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो इस व्यवस्था से लड़ने के लिए ताकत नहीं है। ताकत नहीं है, सही मायने में तो ये है। जो ताकतवर है आज के समय में, क्योंकि आप देखो, तो ताकत कैसे निर्माण होगी? ताकत विचारों से ही होगी, लेकिन वो विचार उनमें तरीके से नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इनमें खास करके जो है आदिवासी समुदाय जो है महिषासुर की पूजा करता है, 9 दिनों तक शोक मनाता है, रावण की पूजा करता है, रावण के जो आजकल रावण दहन होता है उसके विरोध में भी कई आदिवासी दिखाई देते हैं। लेकिन बालाघाट में हम देख रहे हैं कि राजेश मरार ओबीसी का व्यक्ति होने के बावजूद, ओबीसी वर्ग से आने के बावजूद इस आयोजन को कर रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो, अगर कहीं महत्वाकांक्षा तो नहीं आपकी भी कुछ? नहीं, देखो, अगर महत्वाकांक्षा क्या कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी पार्टी से जुड़ जाएगा, किसी, देखो मैं जिस विचार का हूँ उसमें लगता है क्या वोट मिलेगा, लगता है नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर महत्वाकांक्षा कुछ नहीं। महत्वाकांक्षा ये है, दूसरी महत्वाकांक्षा भी तो हो सकती है। मैं पॉलिटिक्स का तो नाम लिया नहीं मैंने। सीधी मेरा ये विचार है कि लोग सत्य और असत्य को जानना शुरू करें, मनुवाद ब्राह्मणवाद के पूरे षड्यंत्र को समझना शुरू करें, क्योंकि उन्हीं के धर्म ग्रंथ बोलते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, वो हमारे ही खिलाफ है और हमारे लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। सोचना समझना चाहिए हमारे लोगों को कि जब उसमें लिखा ही हुआ है कि तुम दंड के भागी हो। ऐसा नहीं लगता आपको कि एक तरफ जहाँ नवदुर्गा पूजा चल रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, गरबा हो रहा है, रास हो रहा है, बड़े बड़े पूजा पंडाल सजे हैं, इन सब के विपरीत एक छोटा सा आयोजन करके एक नकारात्मक संदेश दिया रहा है, इसके चक्कर में या इसके विरोध में होकर कुछ लोग आपके ऊपर अटैक कर दे, हमला कर दे, आपको डर नहीं लगता इन चीज़ों से? नहीं, देखो, मरना तो एक दिन सबको है ना, रास्ते में जानवर भी मर जाते हैं। अभी अपन खड़े हैं, पता चल रहा है बिजली गिर जाए तो मर जाए, मरना सबको है, लेकिन ऐसे ही मर गए तो क्या मतलब है? तो कैसे मरना चाहिए? कुछ ऐसा करो जो सत्य की चीज़ हो, सत्य की राह हो, आप उसके लिए लड़ो। अच्छा, महिषासुर कौन थे? महिषासुर झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आधा और उत्तराखंड, बिहार, इस एरिया के राजा हुआ करते थे। इसका कोई उल्लेख इतिहास में, कोई संदर्भ कहीं पर आपने जहाँ पढ़ा होगा, क्या मतलब उसका आउटलुक है? कहाँ से आपको समझ में आया ये राजा हुआ करते थे? मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा तो उस क्षेत्र में ये राजा बताए गए। और आप खुद सोचिए कि हमारे को धर्म ग्रंथ में बताया गया
कि महिष्मती मतलब रानी। महिष्मती का अर्थ होता है रानी। कई पिक्चरों में भी देखा गया होगा। और आज पश्चिम बंगाल में एक जो दुर्गा पंडाल बना है उसका भी नाम है महिष्मती, जलपाईगुड़ी में, है ना। तो महिष्मती का अर्थ होता है रानी। लेकिन इन्होंने तो मतलब महिष का मतलब राजा, लेकिन मनुवादी व्यवस्था ने महिष को भैंस का अवतार बता दिया, भैंस बता दिया, भैंस को महिष बोलते हैं। अच्छा, एक जानकारी ये भी आ रही है कि असुर जनजाति है, जो ट्राइबल जातियों के अंतर्गत उन्हें गिना जाता है। असुर जनजाति के लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। बालाघाट में उन जाति के लोग हैं नहीं, लेकिन कई गोंड समुदाय के लोग भी इस पूजा में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में आया था। जो पूर्व विधायक रहे हैं अमरवाड़ा से, उन्होंने रावण की पूजा की थी और काफ़ी चर्चित हुए थे वो। तो क्या लगता है आपको, आगे स्कोप कहीं बन रहा है ऐसा कि लोग इससे जुड़ेंगे, बड़े पैमाने पर इन चीज़ों को मानेंगे कि रावण राजा थे, महिषासुर कोई गलत व्यक्ति नहीं थे? इन चीज़ों को मानेंगे, कैसे मानेंगे लोग? देखो सबसे पहली बात तो हम इस देश के द्रविड़ लोग हैं। हम पे जब आक्रमणकारियों ने कब्जा किया, जिसने गुलामी स्वीकार नहीं किया वो जंगल तरफ चले गया। जिसने गुलामी स्वीकार नहीं किया मगर वहीं रहा, उनका विरोध किया, वो तो गांव के बाहर रहा। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी तो ये कहती है कि जंगल की ओर से लोग शहर में आए, पहले गुफाओं में निवास हुआ इंसानों का। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो। लेकिन अपनी एक थोपी हुई चीज़, शहर से जंगल की ओर गए, जंगल से शहर की ओर आए, वैसी नहीं। आक्रमणकारी जो दूसरे देश से आए हुए, जो दूसरे क्षेत्र से आए, दूसरे देश से कौन आए हैं? आर्य भारत विदेशी। का संविधान तो ये कहता है कि भारत के सभी लोग नागरिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल रहा है। जो अब यहाँ पैदा हो रहा है वो नागरिक है। लेकिन हम जब इतिहास पढ़ते तो इस देश में सबसे पहला आगमन आर्य का। आप जिस मूल निवासी के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हमारे संविधान में कहीं पर भी मूल निवासी का वर्ड नहीं है। कहाँ से रहेगा भाई, कहाँ से रहेगा? क्यों? उसके लिए करना पड़ेगा। जैसे संशोधन कर रहे हैं ना अभी अच्छी चीज़ को हटा के गलत चीज़ डाल रहे हैं। तो हमको भी जब कौन सी गलत चीज़ डाल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कहाँ गलत हो रहा है? कई चीज़ों का गलत हो गया। जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र मिलता है, संविधान में है कि हमको जाति प्रमाण पत्र देने का, वर्ग विशेष का है ना, मगर हो रहा है। जातियों का क्लासिफिकेशन तो हुआ है, तो कौन ने किया? किसने किया? आपको छुआछूत की वो तो बता ही रहे ना, मनुवादी व्यवस्थाओं ने की। यहाँ अंग्रेजों के समय में ही क्लासिफिकेशन हुआ था ना जातियों का, तो गणना हुई, गणना भी हुई, क्लासिफिकेशन भी हुआ कि जो बना तो उसी समय दिया गया था। बना तो उसी समय दिया गया था जब हमको काम के आधार पे बांट दिया गया था और उसी आधार पे हमको जाति बना दी गई थी। अंग्रेज आए, उन्होंने तो गणना की है। राजेश मरार से मैं एक सवाल जानना चाहूँगा। ये जो आयोजन यहाँ पे बालाघाट में हो रहा है, ये जो संदेश लोगों को देने का प्रयास कर रहा है, क्या अभी तक इस विचार से दूसरे लोग जुड़ पाए हैं? क्या केवल राजेश मरार ही है जो इन विचारों को मान रहा है? नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये मैंने फिर बताया कि वो कुछ परेशानी होगी, इसलिए वो इस तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, जो हर समय से मेरे साथ सटे हुए हैं। राजेश मरार के बारे में ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि वो पहले बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, वो स्वयं 9 दिनों तक पूजा करते थे। अचानक कैसे उनका मन परिवर्तन हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि आखिरकार उन्हें महिषासुर की शहादत दिवस के तौर पर मनाना पड़ रहा है, कार्यक्रम करना पड़ रहा है, लोगों को संगठित करना पड़ रहा है, उन्हें जागरूक करना पड़ रहा है? ऐसा क्यों? मैंने तभी जाना, मैंने बताया ना आपको कि मेरे साथ जो घटना हुई थी सुखलाल कुशवाहा जी वाली, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले हम लोग आज विचारों को पढ़ने के बाद में हम कह सकते हैं कि बदलाव आया। जब मैंने पढ़ा, अभी बदलाव कब तक रहेगा? ताउम्र रहेगा। और लोगों को मैं बताऊंगा कि आप सच को जानिए, अपने महापुरुषों को पहचानिए। आप देखिए ना, इस देश में ज्ञान की देवी है, लेकिन शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को ही नहीं था। कहाँ था? ये देश धन की देवी लक्ष्मी को पूजा जाता, लेकिन कितना गरीब है। ये देश में दुर्गा काली जैसे तो मानने से धन गरीबी दूर हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा और आपको संगठित होना पड़ेगा। आप शिक्षा को लेकर अच्छा काम कर सकते थे ना, इस तरह का डाइवर्सन क्यों? नहीं, शिक्षा के लिए कई मुहिम चल रही है। कई हमारे मूल निवासी संगठन के लोग अपनी अपनी तरीके से शिक्षा का मुहिम करें। हर व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम बांटा हुआ और अपने काम में चल रहा है। हम अपने महापुरुषों को जान गए, जिनको लोगों ने राक्षस बोला, हम लोगों को बता रहे कि वो राक्षस नहीं थे, वो रक्षक थे, हमारे क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, जिनको छल से मार दिया गया और उनको राक्षस बोल दिया गया। तो राजेश मरार को आप सुन रहे थे, बालाघाट नगर के मरारी मोहल्ला से। यहाँ पर वे पिछले 7 वर्षों से
महिषासुर शहादत के तौर पर 9 दिनों तक शोक मनाते हैं। उनके साथ कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं और वे निरंतर इस आयोजन को भव्यता प्रदान करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने का कोशिश करते हैं ताकि लोग सच्चाई को समझ सके, ये उनका कहना है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि कुछ लोगों में हिम्मत नहीं है इस तरह के कार्यक्रम करने की। हालांकि वे इन विचारों को मानते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होने की वजह से वे खुलकर सामने नहीं आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिषासुर जो थे वो एक रक्षक थे, किसी प्रकार का दानव या राक्षस उनकी जो उपाधि दी गई थी ऐसा कुछ नहीं था। एक समय ऐसा हुआ करता था जब वे अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, लेकिन उनको छल और कपट से मारा गया है। उन्हीं की याद में वे 9 दिनों तक शोक मनाते हैं। बालाघाट न्यूज़ से यमलेश वंजारी।